नाउ स्टूडेंट्स, ये डाउट देखिए, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन, अब ध्यान दें बच्चों, ये आयन दिया हुआ है, ठीक, Z-3 is 10, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपको ये आयन दिया हुआ है। आयन क्या होते हैं आपको पता है। एटम्स जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो एनायन बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक। और एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक। तो यहां पर बच्चों ये जो आयन दिया हुआ है Z3-, कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिए बच्चों, कि जब ये Z नाम का एलिमेंट का एटम जब रहा होगा, ये सुनिए, उसने बोला कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट Z, मतलब Z का एटॉमिक नंबर आपको बताना है, ठीक है। Z कोई एलिमेंट है भाई, Z कोई एलिमेंट है, होगा कोई, हम क्या करें, सुनो। अब देखो, पता है कैसे इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे बच्चों। पहले आप ये समझो कि आयन बनने से पहले तो ये एटम रहा होगा ना, समझिए जरा, क्या हुआ होगा जब ये एटम रहा होगा, जब Z क्या रहा होगा, एटम, तब तो ये न्यूट्रल रहा होगा, इस पे कोई चार्ज है नहीं भाई, एटम तो न्यूट्रल होते हैं ना, एटम तो न्यूट्रल होते हैं, ठीक। अब ध्यान सुनिए, तो ये एटम से जेड एलिमेंट का जो एटम था, ये आयन कैसे बना, आयन पे कितना चार्ज है बताइए, 3-, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, जरा समझिए, है ना, यानी कि इसने 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, मतलब ये जो एटम होगा जेड नाम का, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे तभी तो क्या बना होगा, Z3- बना होगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, ये एटम था आपका, सुन लो ध्यान से, ये क्या है, Z क्या है, एलिमेंट का एटम है, लेकिन Z3- क्या है, एलिमेंट का आयन है, ठीक। अब उसने आपको क्या दिया हुआ है, उसने बोला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आयन, इलेक्ट्रॉन उसने कहां दिए हुए, आयन में दिए हुए, ध्यान से चेक करिए, ठीक है। तो ये आयन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिएगा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो बच्चों, अगर इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसने, ये ऐसा क्यों बना, 3 एक्स्ट्रा, ये 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किए किसने, एटम ने, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन करे होंगे, है ना। तो अब एक बात बताओ कि अगर अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं दिखा दे रहा हूं, Z- आयन के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इस टाइम, तो बताओ Z एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 7। जब ये एटम न्यूट्रल रहा होगा, जब ये एटम कैसा था आपका, न्यूट्रल रहा होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब ये न्यूट्रल रहा होगा बच्चों, ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, खुद सोचिए, क्यों सर, क्योंकि इसके पास 7 रहे होंगे तभी तो इसने 3 गेन किया, 7+3, तभी तो इसके पास 10 हुआ। जब आयन बन गया तो पढ़ लो क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन इज 10, तो भाई इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये, पहले आप सोचो प्रोसेस की बना कैसे होगा ये, 3- क्यों आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 1- आता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2- आता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 3- आता है, तो 3- इसका मतलब 3- दिया, इसका मतलब इस एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो भाई अगर इसने 3 गेन करने के बाद कितने कर लिए, टोटल 10 कर लिए, तो स्टार्टिंग में इसके पास कितने रहे होंगे, अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि मान लो इसके पास स्टार्टिंग में x इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, कितने x, तो x में अगर हम कितना ऐड कर दें, 3, तो टोटल कितना आ जा रहा है, न्यू इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 जाके उधर माइनस करेगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि x एटम में इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। सो लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम, है ना, इन द एटम, और ये एटम कैसा था, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम बी एक्स, है ना, मान लो एक्स था, तो x+3 करके ही तो 10 आया होगा, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब सुनो, यानी कि जब ये एटम न्यूट्रल था, जब ये एटम आपका क्या था, न्यूट्रल था, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो आपको पढ़ाया गया है कि न्यूट्रल एटम में तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें, 7, प्रोटॉन भी इसमें कितने हैं, 7 है, और आपको पढ़ाया गया है कि जितना प्रोटॉन होते हैं वही तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितना हो जाएगा, 7। अब देखो कंफ्यूज मत करना, इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से दिखाते हैं, वो अलग बात है, इसने एलिमेंट का नाम ही Z रख दिया, क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत हो गई बताइए, तो परेशान मत होइएगा, वो Z एटॉमिक नंबर नहीं, वो एलिमेंट का नाम है, ठीक। एटॉमिक नंबर आप अपने नॉलेज से निकालो कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो प्रोटॉन निकाल लीजिए, प्रोटॉन कब आएगा, जब एटम न्यूट्रल होते हैं, जब एटम
न्यूट्रल होता है तभी तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। जब एटम न्यूट्रल था तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसा सोचा आपने, तो यानी कि उस टाइम उसके पास प्रोटॉन भी 7 है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना है उसका 7 है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ही किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जेड का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक, अब मैं कुछ बातें और अपनी तरफ से आपको बताता हूं। जब आप इसका एटॉमिक नंबर पहचान गए हो 7, तो बताओ ये एलिमेंट कौन है। वो आपसे पूछ सकता था कि विच एलिमेंट इज दिस। ओके, सो दिस एलिमेंट इज नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, याद है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का सिंबल मैंने कैसे क्लास में बताया, नीचे 7 ऊपर 14, तो नीचे जो नंबर लिखा रहता है यही तो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का क्या होता है 7, और ऊपर मास नंबर होता है। ठीक, और आपको मैंने बताया नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या तो शेयर करते हैं। भाई नाइट्रोजन क्या है तुम्हारा, नाइट्रोजन एटम क्या है तुम्हारा, नॉन मेटल है। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या क्या काम करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या तो ये शेयर करते हैं। और जब ये गेन करते हैं तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, याद है। जब गेन करते हैं तो इनका एनायन बन जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इनका एनायन बन जाता है। तो चेक कर लो, यही तो हुआ होगा कि नाइट्रोजन रहा होगा, उसने 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिए होंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 होता होगा, तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, तो n के ऊपर 3 माइनस हो गया होगा। ठीक है, तो बस वही यही तो कह रहा है, इसका मतलब ये जो एटम है वो Z रहा होगा, और फिर इसने Z3 माइनस, तो Z की वैल्यू क्या है, मतलब Z कौन है, नाइट्रोजन है। चेक कर लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 रहा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2,8, और इसने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर गेन कर लिया होगा। ठीक है, नियॉन का कितना होता है, हर एक एटम कैसा बनना चाहता है, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा, 2,8 जैसा। तो अब ये 2,8 जैसा बन के नाइट्राइड बन के स्टेबल हो जाएगा, पता है आपको। तो बस इस तरीके से हमने इसको निकाला। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट था, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया। ठीक,